देश में लोकतंत्र के पर्व यानी चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव शुरू हो चुका है। ये वोटिंग लोकसभा चुनाव के तहत पहले चरण के लिए हो रही है। बता दें कि इस बार चुनाव 7 चरणों में करवाए जाएंगे, जबकि नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। इन सब के बीच बीजेपी का इस बार 370 जीतने का लक्ष्य है, जबकि एनडीए के लिए 400 सीटों का टारगेट रखा गया है। लेकिन ये उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि किन राज्यों में ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पर बीजेपी कभी नहीं जीती है। नमस्कार, मेरा नाम है तान्या अधिकारी और इस वक्त आप देख रहे हैं वी आप समाचार। भले ही इस बार चुनाव में बीजेपी की तरफ से 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ये उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। इसकी वजह यह है कि अगर चुनावी इतिहास को उठाकर देखा जाए तो पता चलता है कि दक्षिण भारत समेत पूर्वोत्तर की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को कभी नहीं जीत मिली है। आज जिन 102 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, उनमें 47 ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा ने आज तक कभी नहीं जीत हासिल की है। ऐसे में बीजेपी की चुनौती इन्हीं सीटों को जीतने की है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। इसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 47 सीटों पर बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है। इसमें अकेले तमिलनाडु की 35 सीटें शामिल है। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की एक-एक सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी कभी नहीं जीती है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी की एक-एक सीट पर भी अगर नजर डालें तो यहां भी बीजेपी का कमल नहीं खिला है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय की 2 सीटों पर भी कभी भाजपा का खाता नहीं खुल पाया है और यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार इन सीटों को जीतने के लिए काफी मेहनत की है। बीजेपी को उम्मीद है कि शायद इन सीटों पर इस बार के लोकसभा चुनाव में खाता खुल जाए। हालांकि लोकसभा की 543 सीटों के नतीजे जून में आने वाले हैं। इसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि यहां बीजेपी को जीत मिलती है या फिर किसी और दल का परचम लहराता है। यह आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी का यह लक्ष्य कितना पूरा हो पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे वी अब समाचार। शुक्रिया।